कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है जबड़े की हड्डी बनो। आज के बाइबल छंद है न्यायों अध्याय 15 पद 16। तब शिमशोन ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से यहाँ ढेर, वहाँ ढेरों की जोड़ी, गधे के जबड़े की हड्डी से मैंने 1000 लोगों को मार डाला है। लूका अध्याय 14 पद 33। तो फिर जब तक तुम अपना सब कुछ दान नहीं कर देते, तब तक तुम मेरे शिष्य नहीं बन सकते। गलतियों अध्याय 5 पद 24 से 25। अब जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने अपने शरीर को उसकी वासनाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। चूंकि हम आत्मा के द्वारा जीते हैं, इसलिए आत्मा के द्वारा हमें मार्गदर्शित भी होना चाहिए। शिमशोन ने 1000 पलिश्तियों को मारने के लिए गधे के सूखे जबड़े की हड्डी का इस्तेमाल किया। यह केवल वही था जिसे पवित्र आत्मा द्वारा सशक्त बनाया गया था, जो मानवीय रूप से असंभव है। यह वही है जो परमेश्वर किसी के साथ भी कर सकता है, जो खुद को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता है। यह जबड़े की हड्डी थी जिसने दुश्मन की खोपड़ी को कुचल दिया, लेकिन सैमसन ने उन्हें मार गिराया। उसी तरह आप शैतान, उसके राज्य और आपके रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को कुचल देंगे, जब परमेश्वर ही वह है जो न्याय लाने के लिए आपका उपयोग करता है। लेकिन उस जबड़े की हड्डी के उपलब्ध होने के लिए उसे मृत और सूखा होना चाहिए था, जीवित नहीं, और अभी भी गधे से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। उसी तरह हम किसी भी चीज या किसी से भी जुड़े नहीं हो सकते। हम किसी भी चीज का हिस्सा नहीं हो सकते जो हमें परमेश्वर द्वारा उपयोग किए जाने की अनुमति नहीं देगा। जब मैं जुड़ा हुआ कहती हूँ, तो मेरा मतलब है अटक जाना इस तरह से कि यह परमेश्वर के निर्देशों से अधिक प्राथमिकता ले। हम में से अधिकांश अभी भी अपने जीवन साथी, बच्चों, नौकरी, समाज और संस्कृति पर निर्भर करते हैं कि हम कौन हैं और जीवन में क्या कर सकते हैं। हम दूसरों को यह निर्धारित करने की अनुमति भी देते हैं कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में कितने गंभीर हैं और हम अपने दिव्य आह्वान में कितने गहरे उतरते हैं। कल्पना करें कि अगर जबड़े की हड्डी का अपना दिमाग होता, क्या आपको लगता है कि यह विश्वास करेगा कि इसका इस्तेमाल 1000 लोगों को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है? शायद नहीं। टूटने और चोट लगने के डर से शायद यह शिमशोन को इसका इस्तेमाल करने से रोकने के लिए 100 बहाने बना सकता था। यह वही है जो हम परमेश्वर के साथ करते हैं जब वह हमें कुछ ऐसा करने का निर्देश देता है जो हमारे लिए तर्कसंगत नहीं है या हमारे लिए अपने दम पर हासिल करना असंभव है। इसलिए परमेश्वर द्वारा शक्ति के साथ इस्तेमाल किए जाने के लिए आपको अपने आप को, जो आप सोचते हैं कि आप हैं, के लिए मरने की जरूरत है। और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने पास मौजूद सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहें। यह जरूरी नहीं है कि ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन अगर आप कम से कम मसीह के लिए सब कुछ त्यागने का फैसला नहीं करते हैं, तो आप कभी भी शिमशोन की अलौकिक शक्ति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। यह एक बहुत ही सरल सूत्र है। जितना अधिक आप मरते हैं, उतना ही अधिक मसीह और उनकी शक्ति आपके अंदर रहती है। यदि आप मांस से भरे हुए हैं और अभी भी गधे से जुड़े हुए हैं, तो आप और गधे के बीच कोई अंतर नहीं है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप जंगल को पानी के कुंड में बदल देते हैं। प्रभु, आप चट्टान को पानी के कुंड में बदल देते हैं। आप सूखी भूमि को पानी के झरनों में बदल देते हैं। धन्यवाद पिता कि आपके हाथों में हम एक शक्तिशाली हथियार हैं। दुश्मन को नष्ट करने और न्याय लाने के लिए हमारा उपयोग करने के लिए धन्यवाद। जब आप चाहते हैं
कि हम दूसरों पर शैतान के उत्पीड़न को नष्ट करें, तो बहाने बनाने के लिए हमें क्षमा करें। अपनी इच्छाओं, अपने जुनून और अपनी संपत्ति को अपनी पहचान के हिस्से के रूप में रखने के लिए हमें क्षमा करें। हमें अपने आप को, अपनी पहचान को और अपनी संपत्ति को मरने में मदद करें, ताकि हम आपके द्वारा उपयोग किए जा सकें। हम घोषणा करते हैं कि हम आपके लिए उपलब्ध रहेंगे और हम अपने आसपास के लोगों को अंधकार की पकड़ से मुक्त करेंगे। हम घोषणा करते हैं कि हमारे जुनून और इच्छाओं को मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है और हम आत्मा द्वारा निर्देशित हैं। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं। आमीन।